नमस्कार साथियों, माई सेल्फ जीएसएम। अभी हाल ही में रिसेंटली अजीत डोभाल जी का एक बयान जो है कि बहुत ही चर्चा में रहा है। उन्होंने एक ऐसा भारत की आगामी फ्यूचर को लेकर के और भविष्य को लेकर के और जो भारत की चुनौतियां हैं उसको लेकर के एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत को जितना मतलब भारत राइज करता जाएगा, जितना ग्रोथ करता जाएगा, उतना ही भारत के लिए चुनौतियां विदेशों से बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। क्योंकि भारत देश की जो मतलब ग्रोथ है, जो भारत देश विकास कर रहा है, तो भारत देश जो विकास करे ऐसा सभी देशों को गवारा नहीं हो रहा है। मतलब वो जो अदर कंट्रीज़ हैं जो भारत के जो मतलब एनिमीज़ लिस्ट में आते हैं, वो देश भारत को ग्रोथ करते हुए नहीं देखना चाहते। इसीलिए तो भारत देश के अंदर जो भी कुछ भी चीज़ का अगर फर्स्ट मतलब अच्छी रैंक पर भारत आ जाता है किसी भी चीज़ में, तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या यूरोपियन यूनियन है, वो भारत की इन ग्रोथ होने वाली चीज़ों को या ग्रोथ की जो भी होती है उसको डिनाई करने लग जाता है, उसको मतलब काउंटर करने की कोशिश करता है। क्योंकि उनका भी कहना ये है कि जो चाइना के साथ जैसा यूएस ने किया था, मतलब तो वो वो अब भारत के साथ ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि एक और चाइना खड़ा हो जाए। आप जानते हो कि औद्योगिकरण में अभी जो चाइना है वो पूरे लार्जेस्ट एशिया में लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब ये औद्योगिकरण की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की। और जो मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मतलब अगर किसी भी देश की ग्रोथ करनी हो तो वो द्वितीय श्रेणी का कार्य करे, मतलब औद्योगिकरण का कार्य करे, तो देश बहुत ही जल्दी से मतलब ग्रोथ कर जाता है। और भारत देश के लिए यही चुनौतियां हैं कि जो विदेश हैं जैसे कि चाइना है, वो भी हमेशा भारत को काउंटर करता है, और यूएस है वो भी किसी न किसी माध्यम से भारत को काउंटर करने की कोशिश करता रहता है। और यूरोपियन कंट्री हैं, उनका तो कहना ही क्या, वो तो हमेशा से ही भारत देश को काउंटर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और अभी जो उनका एक और स्टेटमेंट है कि अब जो भविष्य में युद्ध होने वाले हैं तो शायद वो फ्रंट टू फ्रंट जो बॉर्डर लाइन पे जो वॉर होते हैं वो शायद अब नहीं होंगे। मतलब उनकी जगह वॉर जो होगा वो होगा मतलब किसी भी देश की जो यूथ पब्लिशन है, पब्लिक है, मतलब यूथ पब्लिक्स जो जनरेशन है, मतलब उसको भड़का दो, किसी भी प्रकार से उसके अंदर एक्टिविस्ट डाल दो, और ये उन्हीं के बीच में उनको खड़ा करके सरकार के विरुद्ध में खड़ा कर दो, और अपने जो एफर्ट खाए वैसी सरकारों को खड़ा कर दे उसी देश में। मतलब किसी भी प्रकार से मतलब अपनी अपनी जो जैसे कि कोई भी अदर कंट्री है वो अपनी कोई भी प्रकार की हानि नहीं होने देगा, और पूरी का पूरा वो उस देश का गेम बजा देगा। मतलब एक तरीके से अगर उसका ये ऐसा जो भी मिशन रहता है वो अगर सफल हो जाता है किसी भी एक दो देशों पर, तो ये मानकर चले कि वॉर लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ की ही जनरेशन को बहला दो फुसला दो, और उन्हीं से उन्हीं के देश को मतलब अ, बर्बाद करवा दो। ये एक प्रकार से ऐसा समझ लो, मतलब किसी के सामने वाले के हाथ में चाकू दे दो और उसी को उसी उसी उसका माइंड सेट ऐसा कर दो कि खुद ही अपना हाथ काट के रख दे। तो इसी प्रकार ये जो आने वाला जो जनरेशन है, आने वाली जो जितनी भी जनरेशन है कि पूरी पूरी वर्ल्ड में वो हर जगह पे एक एक देश दूसरे देश के लिए जिसको भी दबाना हो वो यही चाहेगा कि किसी भी प्रकार से उसकी वहाँ की जो जनरेशन है उसको मैनिपुलेट किया जाए, और वहाँ पर मैनिपुलेट करने के बाद अपने हिसाब से उस जो भी प्रोटेस्ट हो या कुछ भी हो उसको अपने हिसाब से मोड़ा जाए और अपने ही हिसाब से सरकार को बैठा दिया जाए। कठपुतली सरकार बैठेगी तो शायद जो भी देश है वो उसको पलने फूलने में और उसके ऊपर पैर रख कर के आगे बढ़ने में कोई ज़्यादा उनको कर्ज करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जो डोभाल साहब का स्टेटमेंट है, और 2021 में उन्होंने भी ये एक स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले भविष्य में जो वॉर हैं वो वॉर की जगह मतलब
युद्ध कम और ये जो एक्टिविस्ट हैं इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी और भारत देश में भी ऐसा ही कुछ होना है। और अभी हम देखते हैं कि 5 साल के अंदर, 5 साल भी नहीं, उनके भी पहले अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भारत में ऐसी स्थितियाँ हुई। हालाँकि भारत बहुत ही मज़बूत कड़ी है और ऐसा हो जाना इतना भी पॉसिबल नहीं है। इतना भी मतलब ढीला नहीं है।